Hi, myself Sitkar Samra. I am 50-meter 3-position shooter. वैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा राइफ़ल्स का क्रेज़ है। पापा के एक फ्रेंड उनका बेटा है करण सिखों, तो ही इज़ अ शॉटगन शूटर एंड ही सेड टू माय डैड कि हम इसको शुरू करवा सकते हैं। तो तब मेरी मम्मा की कज़न है, शी वाज़ अ पिस्टल शूटर। जो मेरे फर्स्ट कोच हैं सुखराज, तो वो उनकी फ्रेंड थी। तो उनकी राइफ़ल और उनकी किट डाल के जो चंडीगढ़ जब मैं गई तब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता लगा कि ओके इसकी एक शूटिंग किट भी होती है। तब डिस्ट्रिक्ट टाइम पे मुझे पता नहीं था कि डिफरेंट इवेंट्स हैं राइफ़ल पिस्टल। सो मैंने चलाई, राइफ़ल भी चलाई, पिस्टल भी चलाई। राइफ़ल में टारगेट के अंदर शॉट था और पिस्टल का बाहर था, तो मैंने कहा नहीं राइफ़ल इज़ फाइन। मैंने राइफ़ल वहाँ से चूज़ की। मैंने जैसे जब शूटिंग शुरू की थी मैंने 10 मीटर शुरू की थी, 10 मीटर राइफ़ल, एंड टिल 2019 मैं 10 मीटर ही कर रही थी। 50 मीटर मैंने स्टार्ट की क्योंकि अगर आपको 50 मीटर का वेपन लेना है आपको पहले नेशनल क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप इंपोर्ट करवा सकते हो वेपन। तो मैंने वो क्वालिफाई किया एंड फर्स्ट नेशनल में मैंने वो इतना अच्छा कर लिया कि मैं 50 मीटर मेरा मेन इवेंट बन गया। एंड जब 10 मीटर से मैं 50 मीटर शिफ्ट करी हूँ तब मुझे पता चला कि इतना डिफ़िकल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10 मीटर्स एक तो इंडोर है, एसी है, चाहे विंड है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, यू हैव टू शूट इट ऑन अ सेम रेंज। और क्योंकि ओपन है, बहुत जगह होते हैं इंटरनेशनली जहाँ बहुत विंडी रेंजेस होती हैं, जैसे कायरो है, बाकू है, वहाँ यू हैव टू शूट, यू हैव टू कम्प्लीट योर 600 का मैच। रेजिस्टेंस मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस की, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने फेस की, बिकॉज पीपल थिंक कि नहीं अभी भी जो इंजीनियरिंग है या मेडिकल है वो ज़्यादा सिक्योर्ड है रेदर देन कुछ और करियर करना। आप स्पोर्ट्स ले लो या यू गो फॉर फोर्सेस वाला। पर आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ चेंज की है फॉर वुमेन। चाहे उन्होंने माना है कि दे शुड बी ग्रोइंग एंड दे शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, बट स्टिल दे आर फीलिंग कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में ही वो होता है। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, कोई ऐसे बाहर जाके खेलता नहीं है, कोई वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, और ऐसे मेडल्स हर एक के पास नहीं होते। एंड दैट इज़ द वन दैट हेल्प मी टू टेक दैट डिसीजन ईजियर। मुझे याद है जब मेरा वो फर्स्ट जूनियर गोल्ड था एंड वो इंडिया का भी जूनियर्स में फ़र्स्ट टाइम गोल्ड आया था विमेंस में, तो आई थिंक वो बेस्ट एवर फीलिंग थी जब मैंने वो देखा। और मेरे 2 इवेंट्स में गोल्ड थे और मैंने तब 5 इवेंट्स में क्वालिफाई किया था और मैं 5 इवेंट्स में ही मेरे मेडल थे। नॉट अबाउट द सिल्वर और ब्रॉन्ज, इट्स जस्ट अबाउट द गोल्ड। इनकी वो जो नेशनल एंथम, क्योंकि सिर्फ गोल्ड की ही जो कंट्री होती है उसके लिए नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, एंड दैट नेशनल एंथम जब आपको पता है कि वो आपके लिए चला है और वो आई थिंक वो फीलिंग जो है कि वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। एंड नॉट वंस, जब आप बहुत बार वो नेशनल एंथम आप इंडिया का सुनते हो तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि बड़े शांति से, और मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली हूँ, तो उस जब बट हाँ कि वैन आई एंटर्ड इन द रेंज और जब मैं लेन पे जाती हूँ देन आई ऑलवेज से माई माइंड कि ओके नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शूटिंग एंड अ सिंगल शॉट, कि आपका क्या प्रोसेस है। उस चीज़ में आने के लिए मुझे टाइम लगा और उसकी जैसे काफ़ी हेल्प की मेरे कोचेस ने और मेरे साथ वाले शूटर्स ने। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ जूनियर वर्ल्ड कप इन दोहा एंड मैं 0 पॉइंट कुछ से रह गई थी, तो दैट रियली लाइक यू कैन से कि हिट मी। एंड उस सिचुएशन में आके कि जब आपको ये लगता है कि मैं जा सकती थी, 0 पॉइंट कुछ से आपका रह जाए
और फिर वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। उसके बाद दोनों साल कोविड में मैंने राइफ़ल उठा के ही नहीं देखी कि घर पे कहाँ पड़ी है, कहाँ है। ओलंपिक्स बस कुछ ही टाइम में आने वाला है एंड उसकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। उसके लिए आई हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्ट कि माय शूटिंग ऑल्सो, माय वर्कआउट ऑल्सो, माय मेंटल ट्रेनिंग ऑल्सो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आई शुड कीप माई सेल्फ काम। सो आई एम जस्ट फोकसिंग कि मैं इतना ज़्यादा ना सोच के और जो मेरी बेसिक टेक्निक्स हैं उस पर फोकस करूँ, एंड आई थिंक दैट विल रियली हेल्प मी इन ओलंपिक्स ऑल्सो। सो नाउ एज वी नो कि शूटिंग बहुत वास्ट चली गई है, बिकॉज इन शूटिंग रेदर देन कि हम सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, देर आर सम टेक्निक्स ऑल्सो एंड सम इक्विपमेंट्स ऑल्सो दैट कैन चेक हाउ दे, जब आप शॉट कर रहे हो कि आपका हार्ट रेट क्या है and how is your breathing pattern. And I think that's the beauty of science which we can talk about, because we generally think कि okay it's a sports and it's all upon you कि आप क्या करते हो, बट जो अभी की टेक्निक्स हैं एंड अभी की जो मशीन्स हैं विच हेल्प अस, एंड पर्सनली इन शूटिंग कि इफ़ वी आर you can say I am in a match or I am training also, then there are people that help me check my heart rates with the machines कि okay उनको सब स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड इंडिया आई थिंक इसके लिए ही काफ़ी ज़्यादा शूटिंग में आगे पहुंच रहा है। एंड आई वुड लव टू से कि ट्यूडिप ने काफ़ी ज़्यादा भी हेल्प कर रहा है मेरी पर्सनली, एंड इट्स बिन ग्रेट वर्किंग विद द ट्यूडिप एंड आई एम लविंग इट।